आइए देखते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो नंबर का सीरीज बताया गया है, इसमें बताया गया कि 1512, उसके बाद 252, 42 और इसके बाद हमें अगला संख्या देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके बाद का जो अगला नंबर होगा वो यहाँ पर क्या होगा। तो यदि यहाँ पर देखा जाए तो यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो इधर धीरे धीरे नंबर कम होते गया, अर्थात यहाँ पर देखा गया कि 1512 का जब हम 6 गुना माइनस करते हैं तो 252 आता है। 252 का 6 गुना माइनस होता है तो 42 आता है। और जब 42 का 6 गुना माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा जो अगला नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 6 गुना, इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 6 गुना, और ऐसे यहाँ पर देखा जाए कि 7 छक 42 यानी 6 गुना होता है। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा 7। और यदि ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें भी उल्टा हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 6 से 18 के बीच में 3 गुने का डिफरेंस है। 6 3 18, इसके बीच में 4 गुने का डिफरेंस है, और इसके बीच में हमारा 5 गुने का डिफरेंस होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 है, तो इसके आगे का जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 2 गुने का डिफरेंस। और 2 गुने का डिफरेंस हम देखें तो 2 गुने के डिफरेंस में हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3, और ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, जो हो गया। अब देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में बताया गया यहाँ पर है 2744, फिर 196 और 14। ठीक है, तो 14 के बाद में जो हमारा अगला नंबर होगा वो होना चाहिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्रकार से कि 14 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 196, यानी कि 14 गुणे 14 जब होता है तो ये होता है 196। और इसका जब हाँ, यहाँ पर देखते हैं जब 14 से मल्टीप्लाई किया जाता है 14 को, तो यहाँ पर होता है हमारा 196। और यहाँ पर जब देखा जाता है कि 196 को मल्टीप्लाई किया जाता है 14 से, तो हमारा अगला जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2744। ठीक है, तो इसके आगे जो अगला नंबर होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए 14 के लिए, यहाँ पर हमारा होना चाहिए 1, क्योंकि 14 में जब 14, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें 1 हमारा आंसर होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर दिया है फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। हाँ, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं हमारा ये 4th, क्वेश्चन नंबर ये हमारा हो गया 5th, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। और जब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 4 देखते हैं तो यहाँ पर देखा गया कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 144 के बाद 144 है, अर्थात ये डिवाइड किया गया 1 से। इसके बाद में ये नंबर आ रहा है, अर्थात 72 को हम डिवाइड किए हैं 2 से। ठीक है, ये सिंबल इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, क्योंकि इसको हमने 2 से जब डिवाइड किया तो ये आया। फिर उसके बाद में देखा जाए तो इसको डिवाइड किया गया है 3 से। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर डिवाइडेशन हो जाएगा 3, और जो अगला हमारा नंबर डिवाइडेशन का हो जाएगा वो क्या होगा 4। जब डिवाइड करेंगे हम 4 से तो यहाँ पर जो 4 का डिवाइडेशन होगा वो हमारा नंबर होना चाहिए 6 चौके 24, यानी अगला नंबर होना चाहिए 6। और ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखते हैं 3। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम इसका डिफरेंस। तो जब 3 और 9 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस दिखा रहा है।
इसके और इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर 20 का डिफरेंस दिखा रहा है, और इसके बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पर 42 का डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है, अगर हमें अगला जो नंबर देखना है वो कौन सा होगा, ये चीजें अभी इससे क्लियर नहीं हुई। थोड़ा और आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं 6 में देख रहे हैं कि 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 2 दूनी 4 प्लस 6, ये 2 दूनी 4 और प्लस 2 6 हो गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 4 स्क्वायर प्लस 4, यानी 4 चौक 16, 4 20। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर प्लस 6 42 हो जाएगा। इससे जो हमें अगली सीरीज मिल रही है वो ये हो जाएगी कि यहाँ पर हमारा होना चाहिए 6 के बाद, यानी 2 के बाद 4, 6 के बाद 8 होना चाहिए, और यहाँ पर होना चाहिए 8 का स्क्वायर प्लस 8। और जब 8 का स्क्वायर प्लस 8 करेंगे तो 8 अठाई 64, और 64 और 8, यानी कि अगर हम 64 में 8 जोड़ दें तो ये हमारा हो जाएगा 72। ठीक है, अर्थात यहाँ पर जो हमारा अगला नंबर होगा वो होगा 72, और जब 72 को 71 में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो नंबर हमें मिलेगा वो मिलेगा 2 1 3 7 7 14। ठीक है, यानी कि 143 ये नंबर मिल जाएगा, और आपका नंबर सेकेंड में। ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है। क्वेश्चन नंबर 6 जब देखते हैं यहाँ पर तो इसके बीच का सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो जब इसके बीच का हम डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बताया गया कि 15 और 21 के जो बीच का डिफरेंस है वो हमारा है 6 का, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 30 का। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा होना चाहिए, ये जिसको हम माइनस कर दें इसमें से, तो ये हमारा हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 5, 6 और 5 हो जाएगा 110, और 1 111। ठीक है, अब देखते हैं इसके और इसके बीच का हम एक बार दोबारा डिफरेंस देखते हैं। तो जब यहां पर हम देख रहे हैं तो यहां पर हमें पता चला कि 2 का क्यूब माइनस 2, यानी ये कह रहा है कि 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा 2, 8 में से 2 गया तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब जब हो जाएगा वो हो जाएगा 27, और इसमें जो हम ऐड कर देंगे 3 तो ये हो जाएगा 30। ऐसे यहाँ पर देखते हैं 4 का, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 का क्यूब जब हमारा होगा तो ये हो जाएगा 64, और इसमें माइनस कर देंगे 4। इसी तरह से जो हमारा अगला सीरीज बनना चाहिए वो होना चाहिए, यहाँ पर देख रहे हैं 2 3 4, तो यहाँ पर सीरीज हमारा होना चाहिए 5 का क्यूब। लेकिन यह सिंबल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगला नंबर प्लस होगा, तो प्लस का मतलब हुआ +5। ठीक है, तो यानी ये देखा जाए तो हमारा हुआ 50 25 पंचे 125, और 125 में 5 जोड़ दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 130। यहाँ पर क्या हो जाएगा 130, और 130 में जब हम 111 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो होना चाहिए, ये हो जाएगा 1, 3 1 हो जाएगा 4, और 1 1 हो जाएगा 2, अर्थात जो ये हमारा आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 241। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और ये ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है, क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, यहाँ पर देखें तो ये हमारा है 120। क्या लिखा है? ये है 120 और 120 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 11 11 121 माइनस 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 कर सकते हैं, क्योंकि 169 3 172 होता है। इसको हम लिख सकते हैं, फिर 2 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 5। क्यों? क्योंकि 15 15 225 होता है, माइनस कर देंगे 220। तो यहाँ पर एक हमारा सेट बन चुका है कि 11 के बाद 13 के बाद 15 और 15 के बाद में जो हमारा अगला नंबर होगा वो होना चाहिए 17 के स्क्वायर। अब देखते हैं सिंबल, तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। अर्थात कि 17 का स्क्वायर के साथ जब हम 7 ऐड कर देंगे तो ये हमारा अगला नंबर होगा। तो जब 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 सत्रहियम होता है 289, 17 सत्रहियम हमारा होता है 289। और जब 289 में हम 7 को ऐड कर देंगे यानी कि 289 प्लस जब हम 7 करेंगे तो हमारा जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 9 7 16 और 8 और 1 9 और 2, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो होगा 296, ठीक है। और आपका नंबर हो जाएगा सेकेंड, बी वाला, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है ये कह रहा है यहाँ पर कि 10 को हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, 10 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे 14 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है। 28 को हम लिख सकते हैं यहां पर 5 का स्क्वायर प्लस 3 कर सकते हैं। और 38 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो वहां पर हमारा हो जाएगा माइनस 6 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 36 और 36 में से 4 जाएगा, क्योंकि 1 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला नंबर बनना चाहिए, यानी कि जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 6 के बाद में जो अगला नंबर होगा 7 का स्क्वायर। और यह देखा जाए तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। अगला नंबर हमारा क्या होना चाहिए? +5, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 हम करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा नंबर निकलेगा वो नंबर हमारा बनेगा 7 7 49 और 1 50 और 4 54, यानी कि जो अगला नंबर हमारा होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? 54, ठीक है। और यदि ऑप्शन में देखा जाए तो 54 नंबर हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर और यहाँ ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर देखा जाता है यहाँ पर देख रहे हैं इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 का, ठीक है। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 4 का। इसके और इसके बीच का डिफरेंस 9 का। इसके और इसके जो बीच का डिफरेंस है
वो है 16 का। क्या डिफरेंस है? 16 का। अब अगला यदि हम नंबर देखें तो चलिए, यहाँ से हमें क्लियर नहीं हो रहा है, पहले यहाँ पर देखें। ये तो हमारा 1 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 का स्क्वायर हो गया तो हमारा अगला जो नंबर होना चाहिए वो होना चाहिए 5 का स्क्वायर। कौन सा नंबर? अगला हमारा होना चाहिए 5 का स्क्वायर, सॉरी इसको स्क्वायर लिखना है, ये हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और जब ये 5 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, और जब हम 25 और 34 को ऐड कर देंगे तो ये हमारा बनेगा 25, और 34 जब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 59। ठीक है, और ये 59 हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे क्लियर हुए। आगे के जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट डे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ हमें स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर, सॉरी 4 में 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे आगे 5 का स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर प्लस 34 हमारा हो जाएगा ये क्या? 59, और 59 अर्थात कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर हो गया। ठीक है।